Hey, good morning everyone. I hope you all are absolutely fine and doing good in your studies. So, welcome back to another vlog. The time is 6 in the morning and I just got up. Before planning our schedule, let's start our day by finishing some household chores. After finishing up the household chore, I'm starting my day with revision, as revision is one of the most important part of this journey. क्योंकि आप जब भी कोई नई चीज़ पढ़ते हो, ये बहुत ही कॉमन है कि आप पुरानी चीज़ को भूल जाते हो अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे। और ये चीज़ मैंने पर्सनली फील की है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे रिवाइज़ करना उतना पसंद नहीं आता था, तो मैं बहुत कम टाइम देती थी रिविज़न में। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो भी पढ़ती हूँ मैं भूलते जा रही हूँ। सो मैंने इस चीज़ को भी प्रेफरेंस दिया कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में रिवीजन के लिए टाइम निकालना है और रिवाइज करना है। रिवीजन के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया था, तो मैंने जल्दी से अपने लिए चाय बनाई। और ये हैं सत्तू के पराठे, जो झारखंड और बिहार के फेमस है। लिट्टी चोखा आपने सुना होगा, तो ये उसी स्टफिंग का मैंने पराठे बनाए थे और चाय। लेट्स हैव इट। आप कौन से स्टेट से हो और वहाँ पे कौन सी डिश फेमस है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आफ्टर completing my breakfast, I checked my to-do list that what I have to do today, and in this slot I'm going to read physical geography. I have completed physical geography earlier, but as I have mentioned that मैं पहले रिविजन से भागती थी, जिसकी वजह से मुझे फिर से ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि रिवाइज ना करने की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग से आउट हो चुकी हैं। तो इसीलिए अभी मैं फिर से उसको रिवाइज कर रही हूँ और आज का पूरा दिन मैं ज्योग्राफी को ही देने वाली हूँ रिवीजन में, ताकि जो भी मैंने पढ़ा था वो सारी चीज़ें मैं फिर से रिटेन कर सकूँ। आफ्टर 2.5 hours ऑफ रिविजन फाइनली आई टुक अ ब्रेक, और मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा ब्रेक में चलो लंच बना लेते हैं, बिकॉज लंच का टाइम भी हो रहा है और बनाना भी है, तो फटाफट उसको ख़त्म करते हैं। साथ ही साथ मुझे घर के कुछ काम भी कंप्लीट करने थे, जैसे कि सफाई करनी थी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे फ़ैन की सफाई करनी है, बिकॉज नॉर्मल तो सफाई कर लेती हूँ, बट फ़ैन के लिए हमेशा सोचना पड़ता है कि अच्छा पंखे की सफाई करना है, पंखे की सफाई करनी है, और एवरी डे वो किसी ना किसी वजह से नहीं हो पा रहा था। सो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि आज तो किसी भी तरह इसको कंप्लीट करना ही है। तो लंच बनाने के बाद और सफाई करने के बाद मैंने शावर ले लिया, एंड आई ऑल्सो हैड माई लंच, एंड इट्स टाइम फॉर माई सेकेंड स्लॉट। एंड इस स्लॉट में भी मैं ज्योग्राफी ही कर रही हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें, तो सबसे पहले यू शुड स्टार्ट विद द सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम। आफ्टर दैट सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू रीड। सिलेबस एक बाउंड्री सेट कर देता है कि हमें क्या और कितना पढ़ना है। देन यू शुड स्टार्ट विद द टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ द बुक। एंड यस, वन मोर थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि कैसे किसी सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप सिर्फ पढ़ोगे, और सिर्फ पढ़ के मतलब रट के आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे और इस एग्ज़ाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ एक्सेल कर पाओगे। तो मेरे सेकेंड सेशन के बाद मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रही थी और मेरी आंखों में थोड़ा थोड़ा पेन भी हो रहा था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आंखों की कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज तो करते ही हैं, बट एक चीज़ जो निगलेक्ट करते हैं वो है आँखों को हमारे। ये भूल जाते हैं कि हमारे बॉडी के साथ साथ हमारी आंखें भी थकती है और उसको भी एक्सरसाइज की और रिलैक्सेशन की उतनी ही ज़रूरत होती है।
तो इसीलिए हमें आँखों की भी एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए ताकि उसको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिले और हमारी आँखें ठीक रहे। आँखों की एक्सरसाइज के बाद मुझे फिर से भूख लग रही थी, तो मैंने बनाया ये फोरनी, मतलब महाराष्ट्र में इसको, मुंबई में इसको पोहा बोलते हैं एंड हमारे झारखंड बिहार में इसको चूड़ा बोलते हैं, चूड़ा दही। और तो उसी को मैंने फ्राई किया। और आपके उधर इसको क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। पेट पूजा के बाद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग बाहर घूमने के लिए निकले हैं। बहुत दिनों से प्लान कर रही थी कि कहीं जाएंगे बाहर घूमने, बट कभी टाइम ही नहीं मिलता था या फिर किसी ना किसी रीज़न से नहीं जा पाते थे। आज संडे था, छुट्टी था, तो सडनली मैंने सोचा कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मारवे बीच पे, बस वहाँ पे जाके सनसेट व्यू एंजॉय करेंगे। सो हियर वी आर इन मारवे बीच। अब देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है बिकॉज ऑफ संडे। और ये भीड़ देख के मुझे अपने गांव की एक मेले की याद आ गई जो आई थिंक मकर संक्रांति में लगता था नदी के किनारे। मैं लाइफ में एक ही बार उस मेले में गई थी मेरे गांव में, बट उसके कुछ मेमोरीज है कि ऐसे ही नदी के किनारे वो मेला लगता था, बहुत भीड़ होती थी। बट यहाँ पे डिफरेंस है कि ये समुंदर के किनारे है, बट बाकी प्योर मेले वाली फीलिंग आ रही है मुझे। अभी बाहर आए हैं घूमने के लिए तो कुछ खाना पीना तो बनता ही है बिकॉज मुझसे तो रुका ही नहीं जाता। कुछ भी खाने का देख के मुझे तो मुँह में पानी आने लगता है। तो अभी हम खाने वाले हैं स्वीट कॉर्न एंड मेयोनीज विथ मेयोनीज, सॉरी, स्वीट कॉर्न को मेयोनीज में डाल के एंड कुछ चाट मसाले डाल के इन लोगों ने दिया है। तो चलो टेस्ट करते हैं इसको। खा के मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। The sweet corn, I saw a gola wala and I couldn't control myself because gola is one of my favorite childhood memory. लास्ट टाइम आई थिंक 8-10 साल पहले मैंने गोला खाया था, उसके बाद किसी ना किसी रीज़न से मैं नहीं खा पाती थी गोला। तो आज फाइनली मैं 8 साल बाद तो पक्का खा रही हूँ। आफ्टर रिटर्निंग बैक टू होम आई एम बैक टू माई स्टडी टेबल, क्योंकि मेरा आज का टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। जो मैंने अपना टारगेट सेट किया था वो अचीव नहीं हुआ था। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप डिसिप्लिन अपने अंदर लाओ। ठीक है, मैं घूमने चली गई, बट उस चीज़ में के वजह से मैं अपनी पढ़ाई को नेगलेक्ट नहीं कर सकती। तो पहले अपना टारगेट कंप्लीट करना है, उसके बाद ही सोना है। सो द टाइम इज़ 1 in the morning और यू कैन से 1 at night। तो अभी मेरा सेशन कंप्लीट हुआ और अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।